I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. भारतीय फौजी की आदत को खबरदार करता हूं, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। भारत मिसाइल को बैनुल-अक़वामी असूलों, बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। कहा, पाक फौज ने मार्का हक में मल्टी डोमेन वॉरफेयर की भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा किया और अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुसल्लह फौज ने पेशावराना कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। हम आपकी बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। भारत ने कोई इश्तियाल अंगेजी की तो पहले से भी सख्त और फैसला कुन जवाब देंगे। आने वाली कशीदगी खत्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बाइस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को लगाम दे, पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन इंसानियत पर बदनुमा दाग हैं। सदर ट्रंप की दुनिया में अमन के लिए कोशिशें लायक तहसीन हैं। फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम के असूली मौक़िफ़ पर कायम हैं। सऊदी सरजमीन की हिफाजत करना हमारे लिए बाइस एज़ाज़ है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 152वीं पीएमए लॉन्ग कोर्स की परवकार पासिंग आउट परेड, 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वीं लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स भी पास आउट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पासिंग आउट परेड का मुआयना, आला कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजर, माली समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल। बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा गया। सदर ट्रंप पाक अफगान जंग बंद करवाने के लिए तैयार। कहते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो यह मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी से पूरी तरह आगाह हूं। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहा है। एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाकर लाखों जानें बचाई। मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अफगानिस्तान का खारिज का साथ देना तशवीशनाक है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अफगान हमले का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पसपा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी शरीक ना हुए, अपने नुमाइंदों को भेज दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान खारिज की दरअंदाजी रोकने की भरपूर कोशिश की। दहाइयों से मुश्किलात में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान उठाया। इजलास में अफगान महाजरीन को इजाफी मोहलत न देने का फैसला, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना और गेस्ट हाउसेज में क़याम की इजाज़त देना जुर्म तस्वर होगा। सिर्फ उन्हीं अफगानी बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन चुका, काबुल से माजी की तरह के ताल्लुकात नहीं रख सकते। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ कहते हैं, तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद अमन की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। भारत, TTP और अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान कल तक पाकिस्तान में छुपे होते थे, आज भारत की गोद में बैठे हैं। तमाम अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। दहशतगर्दी का मंबा जहां होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान सीज़फायर में तोसी, जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया। दोहा में आला सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होने की तवक्को। पाकिस्तानी वफ्द आज रवाना होगा। दूसरी जानिब तोरखम और चमन बॉर्डर 5 रोज से बंद। सैकड़ों मालबरदार गाड़ियों में लदा सामान खराब होने लगा। ताजिर शदीद परेशानी का शिकार। पंजाब हुकूमत की तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की सिफारिश मरासला विफाक को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। गजा के नाम पर एहतजाज की कॉल दी गई जिसका कोई जवाज नहीं था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और कौम के हमदर्द नहीं हो सकते। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजिरों ने हड़ताल को भी यकसर मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाउड स्पीकर के जरिए नफरत और इश्तिआल अंगेजी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जीरो टॉलरेंस का मुजाहिरा किया जाएगा। सानेहा कारसाज पाकिस्तान की तारीख का अलमनाक दिन। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 18 अक्टूबर 2007 को वतन वापस लौटी। जालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो इलाका धमाकों से गूंज उठा। यके बाद दीगरे होने वाले 2 धमाकों में दर्जनों कारकुन शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। सूबाई वजीर सईद गनी और नजमी आलम की शहदा की कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर फूल रखे, फातह खानी भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानेहा कारसाज के शहदा को खराज अकीदत। कहा, 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए कौम की रूह पर नक्श हो चुका। आमरियत और दहशतगर्दी ने गठ जोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कारवां पर हौलनाक हमला किया। कारवाने बेनज़ीर पर हमला करने वाले जमहूरियत की रोशनी को बुझाना चाहते थे, मगर हमारे शहदा के लहू ने उसे मजीद जिला बख्श दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कारसाज के शहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। सानेहा कारसाज के शहदा कौम के हीरो, कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शुजील इनाम मेमन का सानेहा कारसाज की 18वीं बरसी पर शहदा को खिराज अकीदत। कहा, 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक स्याह मगर लाजवाल बाब है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने काफिले पर दहशतगर्द हमले के बाद भी अपनी जिदोजहद जारी रखी। जमहूरियत के लिए शहीद बीबी की जिदोजहद आज भी पार्टी की बुनियाद है। सानेहा कारसाज उन कुव्वतों की नाकामी की अलामत है जो आवाम की आवाज दबाना चाहती थी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज कराची में होगा। मुजवजा इस्लाहाती हुकूमती एजेंडे और मुतवक्का आईनी तरमीम पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी पर हतमी फैसला करेगी। नून लीग के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद और पंजाब के मामलात पर गौर होगा। पहली मरतबा 18 अक्टूबर का जलसा मनसूख करके CEC इजलास बुलाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर मनसूबे का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट पर तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा और तरक्याती कामों के मयार का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तरक्याती कामों की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। कहा, मनसूबे को बर वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। तरक्याती मनसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनसूबे की तकमील से GT रोड से आने वाले मुसाफिरों को दारुल हुकूमत तक सिग्नल फ्री रसाई मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस YI आफरीदी की सदारत में आइन की आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। इजलास में आला अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट से मुताल्लिक भी गौर किया जाएगा। हुकूमत सिंध बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55.9 अरब रुपए किसानों पर खर्च करेगी। इब्तदाई तौर पर 4 लाख किसानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सीनियर वजीर शुजील मेमन ने कहा, पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ जमीन के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवा माह मजीद 50,000 बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे। हुकूमत सिंध के फैसले से छोटे किसानों को मौसर अंदाज में मदद मिलेगी।
सूबाई हुकूमत के मंसूबे एयर पंजाब में अहम पेशरफ्त। पंजाब की अहम एयरलाइन के क़याम के लिए अमली इक़दाम तेज़। वर्किंग कमेटी ने 1 अरब रुपए फंड्स की डिमांड महकमा खजाना को भिजवा दी। पंजाब हुकूमत जल्द एयर अथॉरिटी या बोर्ड की हतमी मंजूरी देगी। पंजाब हुकूमत का 5 तैयारे लीज पर लेने का इरादा। मुख्तलिफ कंपनियों से बातचीत जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी को लाइसेंस के इजरा के लिए दरखास्त जमा करा दी गई।